सुबह का जंगल। एक शरारती बंदर पेड़ पर बैठा इधर उधर देख रहा है। नीचे से एक बुढ़े दादाजी लकड़ी का सहारा लेकर चल रहे हैं। उन रमजान की रोशनी। अगला महीना रमजान का था। मोहल्ले में हल्की हल्की रौनक दिखने लगी थी। मस्जिद की सफाई हो रही थी, दुकानों पर खजूर सजे थे और घरों में इबादत की बातें शुरू हो चुकी थीं। छोटा सा बच्चा अयान बहुत उत्साहित था। ये उसका पहला रमजान था। वो हर रोज अपनी अम्मी से पूछता, अम्मी, रोजा रखने से क्या मिलता है? अम्मी मुस्कुरा कर कहती, सब्र, अल्लाह की करीबी और दूसरों का दर्द समझने की ताकत। रमजान का पहला दिन आया। सुबह सहरी में अयान नींद में ही बैठा था, लेकिन रोजा रखने की खुशी उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। दिन भर उसे प्यास और भूख लगी। एक शहर था जहां हल्क रहता था। लोग उसे उसके बड़े शरीर और गुस्से की वजह से डरते थे। बच्चे भाग जाते, लोग दरवाजे बंद कर लेते। एक दिन जोर की बारिश हो रही थी। सड़क किनारे एक बूढ़ा आदमी फिसलकर गिर गया। लोग देख रहे थे, लेकिन डर के मारे कोई आगे नहीं आया। तभी दूर से हल्क आया। लोग चिल्लाए, भागो, हल्क आ रहा है। लेकिन हल्क रुका। उसने अपने बड़े हाथ आगे बढ़ाए और बूढ़े आदमी को आहिस्ता से उठाया। हल्क ने अपनी शर्ट उतारकर बूढ़े आदमी को बारिश से ढक दिया। फिर उसे सुरक्षित घर तक छू से आ रही थी। बंदर डर के मारे जोर से पेडलिंग कर रहा था और तब क्रैश! उसकी साइकिल टूट गई। बंदर गिर गया और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। लेकिन फिर हिम्मत नहीं हारी। बंदर ने अपनी साइकिल उठाई और फिर से चल दिया। जंगल के रास्ते से अपने बॉस के बनाना फैक्ट्री तक गया। बॉस के सामने हाथ जोड़कर मदद मांगी। बॉस ने उसे बहुत सारे केले दिए। बंदर खुशी खुशी उन केले को अपनी साइकिल पर बांधकर जंगल से गांव तक ले गया। गांव में सब अपने साथियों को केले खिलाए। सब खुशी से हंसे। फिर बचे हुए केले से अपनी छोटी सी दुकान लगाई और बहुत सारे पैसे कमाए। बंदर और उसकी फैमिली बहुत खुश थी। और इस तरह बेबी बंदर ने मेहनत और हिम्मत। एक दिन एक बहुत बड़ा झबूतरा कबूतर गांव के आमों के बाग में उतर आता है और पेड़ों से आम खाने लगता है। गांव वाले हैरान होकर उसे देखने लगते हैं। तभी एक होशियार किसान कबूतर को रस्सी से पकड़ लेता है और उसकी पीठ पर बैठकर पूरे गांव में घूमने लगता है। किसान कबूतर को ढेर सारे पके हुए आम खिलाता है और दोनों सारा दिन हंसते खेलते रहते हैं। झबूतरा कबूतर किसान को अपने ऊपर बैठाकर खेतों और बागों तक ले जाता है और किसान उसे रोज दौड़ और जिम जैसी ट्रेनिंग करवाता है। एक दिन ज्यादा आम खाने से कबूतर का पेट दर्द करने लगता है और किसान बहुत उदास हो जाता है। तभी झबूतरा कबूतर एक बहुत बड़ा चमचमाता सोने का अंडा देता है और फिर कबूतर रोने लगता है क्योंकि किसी ने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। मुन्ना रोड पर मटकते हुए स्कूल से वापस घर जा रहा था। रोड पर भरे पानी में पानी उछालते हुए मजा ले रहा था। तभी उस पानी का छींटा एक जा रहे रेड बुल के शरीर पर चला जाता है। मुन्ना उसे देखकर डर गया और ताकतवर रेड बुल गुस्से से डांटने लगा और बदला लेने के लिए वह नन्हे से मुन्ना को उठाकर पानी में पटक देता है। मुन्ना का हाल खराब हो जाता है और वह अपनी मां को फोन करके बुलाता है। उसकी मां गुस्से में लाल भागते हुए वहां आ जाती है। गाय ने दूर खड़ी होकर देखा कि रेड बुल तो बहुत ताकतवर है। वह उसे देखकर डर जाती है, लेकिन मुन्ना की जान बचाने के लिए जाना तो पड़ेगा। गाय जैसे तैसे हिम्मत करके जाती है और रेड बुल को बहुत डांटती है, लेकिन रेड बुल को यह गुस्सा नागवार गुजरा और रेड बुल ने उसे उठाकर पटक दिया। गाय का शरीर कमजोर होने के कारण वहीं उसकी मौत हो जाती है। वहीं पर एक दादा यह पूरी घटना को देखते हुए मुन्ना के पास आता है और रेड बुल से बदला लेने के लिए उसे बॉडी बिल्डर बनाने के लिए अपने साथ ले जाता है। दादा बोला, तुम्हें अपनी मां का बदला लेने के लिए मैं ट्रेनिंग दूंगा। दादा के साथ मुन्ना हर रोज सुबह उठकर ढेर सारा कीव खाता है और हजारों किलो की लकड़ियों का बोझ लेकर पूरा खेत दौड़ता था। कुछ दिन बाद वह इतना पहलवान बन गया कि बड़े से बड़ा पेड़ उठाकर अकेले ले जाता है। अब दादा रेड बुल से बदला लेने के लिए घर से निकल पड़ता है। दोनों का सामना होता है और मुन्ना अपनी मां को याद करके खून और भी गर्म कर लेता है। देखते ही देखते कुछ ही देर में लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई।
लड़ाई शुरू होती है और दोनों भयंकर पुटमाट कर रहे थे। लेकिन मुन्ना इतना गुस्से में था कि वह रेड बुल को आसमान में टांग लिया। तभी दादा बीच में आकर लड़ाई रुकवा देता और दादाजी ने बोला, चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर। एक छोटे से गांव के किनारे एक पुरानी सी रसोई थी। उस रसोई में रहती थी चेफ मुर्गी, जो बाकी मुर्गियों से बिल्कुल अलग थी। जब सब मुर्गियां दाने चुगती थी तब चेफ मुर्गी कढ़ाई, चम्मच और मसलों के साथ एक्सपेरिमेंट करती थी। सुबह होते ही वो अपनी छोटी सी टोपी पहनकर बोली, आज कुछ स्पेशल बनेगा। वो प्याज काटने लगी, आंसू भी आए। फिर टमाटर डाले, मसाले भूने और चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ा दी। कढ़ाई से छन छन की आवाज आई और पूरी रसोई खुशबू से भर गई। गांव के जानवर एक एक करके आने लगे। बकरी बोली, वाह क्या स्मेल है। बिल्ली बोली, मुझे भी टेस्ट करना है। कुत्ता बोला, लगता है मास्टर शेफ आ गया। शेफ मुर्गी थोड़ी नर्वस हुई पर फिर मुस्कुराई। उसने अपना स्पेशल वेज कड़ी तैयार की और सबको खिलाया। जैसे ही सबने खाया, सब एक साथ बोले, वाओ ये तो 5 स्टार से भी बेस्ट है। उस दिन के बाद शेफ मुर्गी गांव की स्टार शेफ बन गई। उसकी रसोई एक छोटा सा रेस्टोरेंट बन गई जहां रोज हंसते खेलते लोग आते थे। और शेफ मुर्गी बस एक ही बात कहती थी। रामलाल एक साधारण सा किसान था। उसका छोटा सा खेत गांव के किनारे था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह उठ जाता, बैलों को लेकर खेत पहुंचता और मिट्टी से बातें करने लगता। उसके लिए खेत सिर्फ जमीन नहीं था बल्कि उसका सपना था। एक साल बारिश बहुत कम हुई। गांव के लोग डर गए कि इस बार फसल नहीं होगी। कई किसानों ने हिम्मत हार दी, लेकिन रामलाल ने हार नहीं मानी। उसने कुएं से पानी निकालकर फसल को सींचा, रात दिन मेहनत करता रहा। कई बार थककर वह खेत में ही बैठ जाता, लेकिन फिर अपने बच्चों का चेहरा याद कर खड़ा हो जाता। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे। इतनी मेहनत बेकार जाएगी, वे कहते। लेकिन रामलाल मुस्कुराकर जवाब देता, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। समय बीतता गया। एक दिन अचानक तेज बारिश हुई। रामलाल की फसल हरी भरी लहलहाने लगी, जबकि दूसरों के खेत सूखे रह गए थे। जब फसल कटी तो रामलाल के घर खुशहाली आ गई। गांव वाले जो उसका मजाक उड़ाते थे वही अब उसकी तारीफ करने लगे। रामलाल ने सब एक छोटे से गांव के पास एक गहरी और शांत नदी बहती थी। उसी नदी में एक बहुत बड़ी मछली रहती थी। गांव वाले उसे चमत्कारी मछली कहते थे, क्योंकि वह हर महीने एक सोने का अंडा देती थी। एक दिन एक गरीब मछुआरा नदी के किनारे बैठा हुआ था। उसके घर में खाने तक के पैसे नहीं थे। तभी उसने उस बड़ी मछली को देखा। मछली ने इंसानी आवाज में कहा, मुझे मत पकड़ो, मैं तुम्हें हर महीने एक सोने का अंडा दूंगी। मछुआरा हैरान रह गया, लेकिन उसने लालच नहीं किया और मछली की बात मान ली। अगले ही दिन मछली ने सच में एक चमकता हुआ सोने का अंडा नदी किनारे रख दिया। धीरे धीरे मछुआरा अमीर होने लगा। उसका घर बन गया, बच्चे पढ़ने लगे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन कुछ समय बाद मछुआरे के मन में लालच आ गया। वह सोचने लगा, अगर यह मछली हर महीने एक अंडा देती है तो इसके पेट में तो बहुत सारे सोने के अंडे होंगे। क्यों ना एक बार मैं सब ले लूं। एक रात वह मछली को पकड़ लाया और गुस्से में उसे मार दिया। लेकिन जब उसने मछली का पेट खोला तो अंदर कुछ भी नहीं था। मछुआरा जमीन पर बैठकर रोने लगा। उसने अपनी लालच की वजह से हमेशा के लिए सब कुछ खो दिया। गांव वालों ने यह सब देखा और समझ गए कि सब्र और समझदारी ही असली दौलत है। सीख, मॉरल, लालच बुरी बला है, जो मिला है उसी में खुश रहना सीखो। एक घना जंगल था जहां सब जानवर अपनी जिंदगी मस्त जी रहे थे। उस जंगल का राजा था बंदर राजा, जो थोड़ा सा चालाक और बहुत ज्यादा फनी था। बंदर राजा की एक बुरी आदत थी, दूसरों की चीजें चुरा कर देखना। कभी शेर का चश्मा, कभी हाथी का टूथब्रश, स्मार्टफोन का हंगामा। एक दिन जंगल के पास से शहर का एक आदमी गुजरा और उसका स्मार्टफोन गिर गया। बंदर राजा ने देखा और बोला, अरे वाह, चमकता हुआ शीशा, जरूर कोई जादुई चीज होगी। उसने फोन उठाया और बटन दबा दिया। अचानक स्क्रीन चमकी, आवाज आई, हेलो, कौन बोल रहा है? बंदर राजा डर के मारे पेड़ से गिरते गिरते बचा। ये शीशा बोलता भी है। तोता बना टीचर। बंदर राजा फोन लेकर तोता पंडित के पास गया। तोता बोला, राजा, ये स्मार्टफोन है, इससे लोग रील्स बनाते हैं। बंदर राजा की आंखें चमक उठीं। रील्स मतलब जंगल के जानवर भी फेमस हो सकते हैं। जंगल रील स्टूडियो। अगले ही दिन बंदर राजा ने जंगल में रील स्टूडियो खोल दिया। हाथी डांस करता था पर हर स्टेप पे गिर जाता। भालू कुकिंग रील बनाता पर सब कुछ खुद ही खा जाता। लोमड़ी फिल्टर लगाकर खुद को शेर बना लेती। कछुआ 1 मिनट की रील 1 घंटे में कंप्लीट करता।
सब जानवर हंस हंस के पागल हो जाते। बिल्ली इन्फ्लुएंसर। तब जंगल में एंट्री हुई बिल्ली मैडम की। उसने बोला, राजा मैं इन्फ्लुएंसर हूं, मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। बंदर राजा ने बोला, पहले एक फनी रील बनाओ। बिल्ली ने एटीट्यूड दिखाया पर रील के बीच में फिसलकर पानी में गिर गई। वही रील जंगल की सबसे वायरल रील बन गई। बैटरी डाउन ड्रामा। सब मस्त चल रहा था, तब अचानक फोन बोला, बैटरी लो। बंदर राजा घबरा गया। बैटरी मतलब जंगल में चार्जर कहां से लाऊं? तोता पंडित बोला, राजा जब फोन बंद हो जाए तब असली जिंदगी शुरू होती है, असली मजा। फोन बंद हो गया, सब जानवर चुप। फिर अचानक जोर जोर से हंसने लगे। शेर बोला, फोन के बिना भी हम फनी ही हैं। हाथी बोला, डांस तो वैसे भी गिरकर ही होता है। बंदर राजा ने फोन पेड़ के नीचे रख दिया और एक दिन गोलू हाथी जंगल में घूमने निकला। जंगल में ठंडी हवा चल रही थी, पंछी मधुर आवाज में गा रहे थे। रास्ते में गोलू की मुलाकात मीना हिरनी से हुई। मीना बहुत खुश थी। उसने कहा, जंगल के उत्तर में एक रहस्यमयी गुफा है। गोलू को एडवेंचर पसंद था। वो बोला, चलो वहां चलते हैं। दोनों गुफा की ओर चल पड़े। रास्ता कठिन था। अचानक झाड़ियों से आवाज आई। मीना डर गई। गोलू ने झाड़ियां हटाईं। वहां छोटा खरगोश चिंटू फंसा था। गोलू ने चिंटू को बचाया। चिंटू ने धन्यवाद कहा। उसने गुफा का रास्ता बताया। थोड़ी देर में वे गुफा पहुंचे। गुफा में नीली रोशनी थी। अंदर चमकते पत्थर थे। वहां कछुआ बाबा मिले। उन्होंने कहा, ये गुफा अच्छे दोस्तों के लिए है। गोलू और मीना खुश हो गए। वे समझ गए कि दोस्ती सबसे बड़ी दौलत है। दोनों खुशी से जंगल लौट आए। सीख, सच्ची दोस्ती और मदद बहुत पुराने समय की बात है। भारत के दिल में एक घना रहस्यमयी जंगल फैला हुआ था। दिन में सूरज की किरणें मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थीं और रात में जंगल की आवाजें किसी जादू जैसी लगती थीं। उसी जंगल में एक दिन एक इंसानी बच्चा भटक गया। उसकी आंखों में डर था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। भेड़ियों का परिवार। भेड़ियों के झुंड की रानी रक्षा ने उस बच्चे को देखा। शेर खान की डरावनी दहाड़ जंगल में गूंज रही थी। फिर भी रक्षा ने हिम्मत दिखाई। ये बच्चा मेरा है, रक्षा गरजी। भेड़ियों ने बच्चे को अपना लिया और उसका नाम रखा मोगली, यानी जंगल का बेटा। बालू और बघीरा की सीख। मोगली बड़ा होने लगा। पेड़ों पर चढ़ना, नदियों में तैरना, जानवरों की भाषा समझना, सब उसने सीख लिया। बालू भालू उसे मस्ती सिखाता। जिंदगी का असली मजा गाने और हंसने में है मोगली। बघीरा उसे अनुशासन सिखाता। जंगल का नियम तोड़ोगे तो जंगल ही सजा देगा। का और जंगल का रहस्य। एक दिन मोगली की मुलाकात हुई का अजगर से। का ने अपनी चमकती आंखों से मोगली को सम्मोहित करना चाहा। आओ मोगली, मेरे साथ चलो। लेकिन मोगली ने अपने दोस्तों की सीख याद रखी और खुद को बचा लिया। का बोला, तुम अलग हो, तुम सिर्फ बच्चा नहीं, भविष्य हो। शेर खान की वापसी। कई सालों बाद शेर खान वापस लौटा और इस बार ज्यादा खतरनाक था। उसने जंगल में डर फैला दिया। या तो मोगली जाएगा या जंगल जलेगा। जानवर डर गए, लेकिन मोगली आगे बढ़ा। अगर मुझे जाना है तो मैं अकेला जाऊंगा। मेरा जंगल सुरक्षित रहना चाहिए। तेज बारिश, बिजली की चमक और गर्जन के बीच मोगली और शेर खान आमने सामने थे। शेर खान गर्जा, तू इंसान है। मोगली बोला, मैं जंगल का बेटा हूं। मोगली ने आग और अक्ल से शेर खान को हराया। इस बार शेर खान हमेशा के लिए जंगल छोड़कर चला गया। जंगल। रिया लिफ्ट के अंधेरे में खड़ी थी। दरवाजे के बाहर सिर्फ काला खालीपन। आवाज फिर आई, बाहर आओ। रिया ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। अगले ही पल धड़ाम, लिफ्ट का दरवाजा जोर से बंद हो गया। लाइट वापस आ गई। स्क्रीन पर लिखा था ग्राउंड फ्लोर। सब कुछ सामान्य लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन शीशे में उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी। रिया नहीं। पार्ट 2, सीसीटीवी का सच। अगली सुबह सिक्योरिटी ने सीसीटीवी चेक किया। वीडियो में रिया लिफ्ट में दाखिल होती दिखी, लेकिन 12:01 के बाद वो कभी बाहर निकली ही नहीं। फिर 12:27 पर लिफ्ट अपने आप नीचे आई। दरवाजा खुला, लिफ्ट खाली थी, लेकिन कैमरे के कोने में एक फ्रेम लिखा था, सीट टेकन। पार्ट 3,
नया चेहरा। उसी शाम एक नया लड़का आया, अमन, नई जॉइनिंग। लिफ्ट में चढ़ते ही उसे लगा कोई पीछे खड़ा है। फोन में मैसेज आया, अननोन नंबर, पीछे मत देखना। अमन का दिल तेज धड़कने लगा। तुम कौन हो? जवाब आया, मैं पहले रिया थी। पार्ट 4, नियम। अमन को एक मैसेज मिला, लिफ्ट के नियम। 1, अकेले कभी मत जाना। 2, पीछे मत देखना। 3, अगर आवाज आए जवाब मत देना। 4, 12:27 पर लिफ्ट में मत रहना। घड़ी देखी, 12:26। लिफ्ट अचानक रुक गई। पीछे से वही फुसफुसाहट, अब तुम्हारी बारी है। पार्ट 5, ट्रांसफर। अमन ने आंखें बंद कर लीं, जोर से चिल्लाया, मैं लिफ्ट से उतरना चाहता हूं। लिफ्ट झटके से रुकी, दरवाजा खुला, वो बाहर भागा। पीछे मुड़कर देखा, लिफ्ट के शीशे में उसका ही चेहरा अंदर खड़ा था। फोन वाइब्रेट हुआ, अननोन नंबर। अब लिफ्ट में कोई है और वो तुम हो। एक समय की बात है, दूर दूर तक फैले एक सूखे और तपते हुए रेगिस्तान से होकर एक ट्रेन तेजी से गुजर रही थी। ट्रेन के डिब्बे में बैठी एक छोटी सी लड़की केला खा रही थी। केला खाने के बाद उसने उसका छिलका ट्रेन की खिड़की से बाहर फेंक दिया। ट्रेन आगे निकल गई, लेकिन वो केला का छिलका पटरियों के पास रेगिस्तान की रेत में गिर गया। चारों ओर सिर्फ रेत, गर्म हवा और सन्नाटा था। जीवन की कोई उम्मीद नहीं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगले ही दिन वहां से एक बड़ा सा हाथी गुजरा। उसे बहुत प्यास लगी थी। पास में थोड़ा सा पानी था जो वो रोज पीने आता था। उसी जगह उसने देखा कि रेत में पड़ा केला का छिलका सूख रहा है। हाथी को न जाने क्यों उस जगह पर दया आ गई। वो रोज थोड़ा थोड़ा पानी पीने के बाद उसी छिलके के पास भी कुछ पानी डाल देता। दिन बीतते गए, हफ्ते बीते और एक दिन रेत के बीच से एक नन्हा सा हरा पौधा बाहर निकला। हाथी बहुत खुश हुआ। अब वो रोज पानी देता, पौधे के पास खड़ा रहता, उसे धूप से बचाने की कोशिश करता। धीरे धीरे वो पौधा एक मजबूत केले का पेड़ बन गया। कुछ महीनों बाद उस पेड़ में ढेर सारे पीले पके केले लग गए। अब वो हाथी रोज वहां आता, केले खाता और पेड़ की ठंडी छाया में बैठकर आराम करता। उसकी खुशी देखकर दूसरे हाथी भी आने लगे। एक आया, फिर दूसरा, फिर पूरा झुंड। देखते देखते वहां 200 हाथियों का परिवार रोज आने लगा। रेगिस्तान का वो सूना इलाका अब हंसी, खुशियों और जीवन
It's yummy. मैं स्ट्रॉबेरी हूँ, मैं आपका फ्री रेडिकल साफ करता हूँ, इसलिए मुझे तुम रोज एक खाया करो। फिर देखना तुम्हें कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। Yum! This watermelon is so yummy. See? एक छोटे से शहर सूरजपुर में हर सुबह एक अजीब सी कहानी शुरू होती थी। सुप्रभात बच्चों, चलो स्कूल का समय हो गया है। नमस्ते बच्चों। अरे ये ट्रेन तो बोलती है। हाँ, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। बच्चे हंसते खेलते ट्रेन में चढ़ जाते, जैसे ये कोई जादुई सवारी हो। आराम से बैठो बच्चों, सफर सुरक्षित है। लेकिन एक बात अजीब थी, इस ट्रेन में कोई ड्राइवर नहीं था। शाम होते ही वही ट्रेन फिर वापस आई। शाम होते ही वही ट्रेन फिर वापस आई। चलो मेरे बहादुर लड़कों, अब घर चलते हैं। आरव 11 साल का एक समझदार लड़का, जिसे सवाल पूछना पसंद था। टीना, ट्रेन तुम बोल कैसे सकती हो? हर सवाल का जवाब सही समय पर मिलता है। एक दिन आरव आखिरी डिब्बे में पहुंच गया, जहां कोई बच्चा नहीं जाता था। डरो मत आरव, अब सच जानने का समय है। हाँ टीना, तुम भूत हो क्या? मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं एक AI स्मार्ट ट्रेन हूँ। सुबह छोटे बच्चों को स्कूल, शाम बड़े बच्चों को घर। मेरी जिम्मेदारी है सुरक्षा। अब आरव को डर नहीं लगता था, उसे गर्व महसूस होता था। टीना ट्रेन आज भी चलती है, लेकिन उसका राज सिर्फ बच्चे ही जानते हैं। एक छोटे से गांव में 3 नन्हे दोस्त रहते थे, जो भारत से बहुत प्यार करते थे। टीचर ने बच्चों को बताया कि 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है। सपने में बच्चों को एक देशभक्त सिपाही दिखाई दिया। अच्छे बच्चे बनना भी देश सेवा है। अगली सुबह बच्चे जोश से भर गए। स्कूल चले। हाँ चलो जल्दी। स्कूल में गर्व के साथ तिरंगा फहराया गया। जय हिंद, भारत सुंदर लग रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों और शिक्षकों, बड़े दांत है। बच्चों ने भाषण और बद्दे सुना दे। उन्होंने कसम खाई, हम भारत को हमेशा आगे बढ़ाएंगे। लग रहा है शरीर थका थका सा है। चलो पेट महंगा कर दे। बस अब एडजस्ट नहीं होगा। रोज फल खाओ, शरीर एक्टिव बनाओ। अब सही लग रहा है ना? फुल एनर्जी। रोज ही तो है। ओए, थोड़ा सा तो इग्नोर हुआ। रोज फल खाओ और जंक को कभी कभी ही आने दो। रुको, अब बात सीरियस हो गई है। जंक फूड रोज खाओगे तो शरीर दौड़ेगा। हर दिन एक छोटा फैसला जो सेहत बदल सकता है। जंक फूड रोज हुआ तो थकान पक्की, फल रोज हुआ तो मैं आदत की। आज नहीं, आज से शुरू करो। सेहत एक दिन में नहीं बनती, जो आज खाते हो कभी कभी जानते हो। जंक फूड कभी कभी रोज एंजो, यही इससे समझदारी है। 26 जनवरी की परेड देखकर बच्चों के दिल में एक नया सपना जाग गया। हम भी देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। चलो मिलकर स्कूल की सफाई करें। हाँ, हम इसे और साफ बनाएंगे। एक साथ काम करेंगे। उन्होंने समझा कि दूसरों की मदद करना भी देश सेवा है। दादी दादा, हम पेड़ लगा रहे हैं। हाँ। बच्चों ने पेड़ लगाकर भारत को हरा भरा बनाने की ठानी। सिपाही फिर आया और बच्चों पर गर्व किया। सिपाही बोला, तुम ही भारत का उज्जवल भविष्य हो। आज के बच्चे ही कल भारत की ताकत बनेंगे। जय भीम, जय भारत।
ये कहानी है एक गाने और खूबसूरत जंगल की जहां शांति के बीच एक अनोखा सपना जन्म लेता है। इस जंगल में रहता था बंटी नाम का एक समझदार और मेहनती बंदर। बंटी को खाना बनाना बहुत पसंद था और उसने सोचा क्यों ना जंगल में अपना होटल खोला जाए। इस तरह बना बंटी जंगल भोजनालय, जंगल का पहला होटल। यहां मिलता था स्वाद और सेहत का परफेक्ट मेल। जंगल के हर जानवर को बंटी के खाने का इंतजार रहने लगा। खाने के बाद सब जानवर पैसे देते और बंटी की दिल से तारीफ करते। कुछ ही दिनों में बंटी का होटल पूरे जंगल में मशहूर हो गया। मेहनत, कला और ईमानदारी हमेशा सफलता लाती है। मैं बर्गर हूं, टेस्टी लगता हूं, पर रोज खाया गया तो दिल को बीमार कर देता हूं। इसलिए मुझे कम खाया करो और सेहत अच्छी रखा करो। मेन बर्गर हूं, रोज खाया तो दिल की नसों को जम कर दूंगा। सोचो फिर खाओ। मैं अदरक हूँ, मैं खांसी, सर्दी और इन्फेक्शन से लड़ता हूँ। रोज थोड़ा अदरक, सेहत फुल पावर। डरने की जरूरत नहीं, मैं अदरक हूं, वायरस को रोज तो बॉडी में टिकने नहीं देता। मैं मुंह की बदबू और पेट की प्रॉब्लम दोनों दूर करती हूँ। रोज थोड़ी सी इलायची, फ्रेशनेस दिन भर। अब बैड बुक का गेम ओवर। मैं इलायची हूँ, बैक्टीरिया को। थोड़ी सी इलायची, दिन भर फ्रेशनेस। हम आ गए। रोज तो ठीक, इलायची और अदरक 7 डबल। अब सेहत का असली पावर देखो। पेट हल्का, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग, रोज थोड़ा, सेहत पक्की। मैं पुदीना हूँ, पेट की जलन, गैस और गर्मी को शांत करता हूँ। रोज थोड़ा सा पुदीना, राहत ही राहत है। मैं पुदीना हूँ, पेट की जलन, गैस और एसिडिटी को शांत करता हूँ। रोज थोड़ा सा पुदीना, पेट रहे फिट। ध्यान से सुनो, मैं कोल्ड ड्रिंक हूँ, ज्यादा पिए टी ही बटा। आज मजा कल सजा। मैं बर्गर हूँ, टेस्टी लगता हूँ, पर रोज खाया गया तो दिल को बीमार कर देता हूँ। इसलिए मुझे कम खाया करो और सेहत अच्छी रखा करो। Yummy banana. I love fruit. Look how happy he is. So good. Yum. Cool. Nom nom. Hee hee. हर सपना एक खाली कैनवस से शुरू होता है, और जब हौसला रंग बन जाए तो कल्पना जिंदा हो जाती है। ये सिर्फ रंग नहीं, ये मेरे दिल के एहसास है। जब जज्बा सच्चा हो तो तस्वीर भी सांस लेने लगती है। पेंटिंग सिर्फ तस्वीर नहीं होती, ये दिल की आवाज होती है। उसकी कला ने सबके दिल छू लिए। अपने सपनों को रंग दो, क्योंकि हर बच्चा एक कलाकार होता है। सपनों पर भरोसा रखो, वो एक दिन तुम्हारी पहचान बन जाते हैं। घने जंगल में आज कुछ अलग होने वाला था। हवा तक थमी हुई थी, पर यह था जंगल का सबसे ताकतवर गोरिल्ला जिसकी एक मार से जमीन हिल जाए। ये था जंगल का सबसे ताकतवर गोरिल्ला जिसकी एक मार से जमीन हिल जाए। पूरा जंगल सांस रोककर ये नजारा देख रहा था। शेर की दहाड़ और गोरिल्ले की ताकत टक्कर जबरदस्त थी। हर वार के साथ जंगल कांप रहा था। कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। लड़ाई ने दोनों की ताकत की असली पहचान करा दी थी। ताकत बराबर थी और समझदारी सबसे बड़ी जीत। सीख यही है, असली राजा वही होता है जो लड़ाई से ज्यादा समझदारी चुने। Yum yum yum.